ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। हम लोग मौजूद हैं ज़मीन के फरिश्तों के साथ। मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फरवा, हादी, अली अब्बास, निदा, सहरा और मेरे साथ मौजूद है दुआ, ज़र्शा और फराल। अरीज को थोड़े थोड़े नाम भूल जाते हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हादी जो है वो काफ़ी एक्टिव है। नाइस। ठीक है, ऐसी एनर्जी चाहिए। अच्छा, तो आज हम लोग जो स्टोरी सुनाने लगे हैं वो है इस्लाम के चौथे खलीफा और जिनको हम सब ने जिनका नाम सुना हुआ है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किसका हम लोग आज कहानी सुनने लगे हैं? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये इस्लाम के चौथे खलीफा हैं और ये दामाद रसूल भी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी हैं। जिस तरीके से आप सबके भी कज़न्स होते हैं ना, ठीक है? तो हमारे प्रॉफिट कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हादी आप नहीं सुन रहे, हमारे प्रॉफिट कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनके कज़न भी हैं। तो ये ना बहुत बहादुर थे, ठीक है? और बहादुरी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सखी भी थे। अब सखी हम किसको कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा चीज़ें बांटते हैं, जनरस, ठीक है? जो आपके पास अगर मामा लंच बॉक्स बना के देती है ना सबको, ठीक है? तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लंच बॉक्स भी शेयर करते होंगे, ठीक है? अगर कोई किसी को आपकी हेल्प चाहिए होती है तो आप उसकी हेल्प भी करते हैं, ठीक है? तो किसी को अगर पैसों की हेल्प चाहिए होती है तो आप देखते हैं ना कि मामा बाबा उसकी पैसों में भी हेल्प करते हैं, ठीक है? और जिसको किसी को कपड़े चाहिए होते हैं तो उसको हम लोग कपड़े देते हैं, होता है ना इस तरह, ठीक है? तो इसी तरीके से हज़रत अली जो थे वो बहुत ज़्यादा सखी थे, वो लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें बांटते होते थे। तो एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा का वाक़या है कि इसी तरीके से रमज़ान चल रहा था, सब ने रोज़ा रखा हुआ था और पूरा दिन रोज़ा रख के सब थक जाते हैं ना। किस किस ने रोज़ा रखा हुआ है अभी तक? ठीक है, आपने भी रखा, आपने भी रखा हुआ है और आपने भी, आप में से कभी किसी ने रोज़ा नहीं रखा? चले आगे, रखा हुआ है ना, तो वही वाला मतलब कि कभी कभी रोज़ा रखा हुआ है ना। तो जब रोज़ा रखते हैं तो हम सारा दिन प्यास और भूख बर्दाश्त करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो उस टाइम पे हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही रोज़ा खुलेगा हम लोग सारे खाना खाएंगे। यही होता है ना, सामने मज़े मज़े के पकोड़े पड़े होते हैं, समोसे होते हैं, शरबत होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से हज़रत अली अपनी फैमिली के साथ रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे और उनके सामने रोटियां पड़ी हुई थी। अब हज़रत अली की ज़ोजा बीबी फातिमा, उनकी बेटी, उनके बेटे और उनकी जो वहाँ पर ग़ुलाम थी वो भी उनके साथ बैठी हुई थी और सब खाना खाने के लिए बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि अभी मगरिब की अजान होगी, हम लोग रोज़ा खोलेंगे। रोज़ा खोलेंगे, सब मगरिब की अजान के साथ रोज़ा खोलते हैं ना। तो इतनी देर में दरवाजे पे नॉक हुआ, ठीक है? दस्तक हुई। उन्होंने जाके देखा, ठीक है? आपको पता लग गया इस वाक़े का, आपने सुना हुआ है ना पहले, बहुत अच्छी बात। दस्तक हुई तो उन्होंने जाके देखा तो एक फ़कीर था। अब फ़कीर हमारे घरों में भी मांगने के लिए आते हैं और अक्सर हम बोल देते हैं कि नहीं है, जाओ, बोलते हैं ना इस तरह, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरीके से दस्तक हुई और दरवाज़ा खोला तो एक फ़कीर खड़ा था, उसने बोला कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। तो हज़रत अली जिस रोटी से उन्होंने इफ्तार करना था ना, जो एक ही रोटी बनाई हुई थी जिससे उन्होंने इफ्तार करना था, उन्होंने कहा कि ये उसको जाके दे दो, वो ज़्यादा भूखा होगा। और फिर जब उन्होंने दिया, हज़रत अली की ज़ोजा बीबी फातिमा ने भी दिया, उनके बेटों ने बोला हमारी भी रोटी ले जाओ, उनकी बेटी ने बोला हमारी भी ले जाओ, यहाँ तक कि उनकी जो गुलाम थी उन्होंने भी कहा कि मेरी भी रोटी ले जाओ। और उनके दस्तरखान पे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उन्होंने सब कुछ दूसरों की मदद के लिए दे दिया। और इसी तरीके से हज़रत अली अपनी बाकी ज़िंदगी में भी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज था, बहुत ज़्यादा उनके पास तालीम थी, इल्म था, वो इल्म भी बांटते थे। जब उनके पास पैसे होते थे वो पैसे बांटते थे, जब खाना होता था खाना बांटते थे, जब कपड़े होते थे कपड़े बांटते थे। तो आज की हमें स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमारे पास जो भी कुछ हो, जिस तरीके से अल्लाह ताला हमारी हेल्प करते हैं,
अल्लाह ताला हमें नेमतें देते हैं, उसी तरीके से जो कुछ हमारे पास है हमें भी आगे देना चाहिए, फकीरों को देना चाहिए। हमारे किसी फ्रेंड को हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, उसे देना चाहिए। कभी कभी आप जाते हैं तो आप लंच बॉक्स ले जाते हैं, आपका दोस्त नहीं लेकर आया होता तो उसके साथ शेयर करना चाहिए। कभी कभी इसी तरीके से किसी के पास पेंसिल नहीं होती, ठीक है, किसी के पास रेजर नहीं होता, तो हाँ आपके पास होता ही नहीं है, ठीक है, तो आप भी अपने दोस्त को ये स्टोरी सुना के उससे ले लिया करना, ठीक है। तो आज की हमें स्टोरी से जी क्या सबक मिलता है, वहां से हम लोग शुरू करते हैं जी। पहले इससे, चलो पहले आपसे इजी क्वेश्चन होंगे। आज हमारे पास कूपन भी है। आज हमारे पास कूपन हैं हम लोग कूपन देंगे, हमें मिलेंगे और हम सबको देंगे। अच्छा, तो हम लोग स्टोरी जो है ना दुआ से ही शुरू होगी। चले दुआ 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 दुआ। आज हमने किसकी स्टोरी जो है वो सुनी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत अली सल्लल्लाहु हज़रत वसल्लम के कज़न और उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हज़रत अली की कहानी सुनी है आज हमने। और कहानी क्या थी? कि किस तरह से सखावत उनकी मशहूर थी, कि कैसे हेल्प करनी चाहिए हमें। मतलब अगर किसी के पास पेंसिल में तो हम उनको पेंसिल दे सकते हैं, अगर हमारे पास रेजर मत हो तो हम वो भी दे सकते हैं। अगर कोई मतलब हेल्प फकीर करनी आए, चाहिए ना, सबकी हेल्प करनी चाहिए। जर्शा, क्या हमने सीखा आज? आज हमने सीखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिस तरह हजरत अली ने उन फकीर की हेल्प की थी, उसी तरह से हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत खूब। दर्शक को मिलेगा एक, दर्शक को एक मिलेगा, दर्शक को एक मिलेगा। ये डिसाइड करेंगे अरीज कि किसको देना है, किसको नहीं देना। एक फैमिली में से हमारा रूल था कि एक फैमिली में एक को मिलेगा। आप तीनों सिस्टर्स है ना, है ना? ओह अच्छा, ये कब हुआ? अच्छा हाँ ये हुआ, क्या मतलब कब हुआ? आपको क्या बता? ठीक है, अच्छा अब इस तरफ हम लोग इनके पास नहीं आएंगे। हाँ इनके पास आएंगे, इनसे सवाल पूछ लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? शाबाश, अभी आपकी वो आपियों ने भी बताया, बताओ फराल है क्या सीखा? अच्छा, किसने रोटी दी थी? बाहर कौन आया था जिसने नॉक किया था दरवाजा, वो कौन था? वेरी गुड, शाबाश। एक इधर भी दे दे, हाँ एक इधर भी दे दे। तो आप दोनों बहनें। अब हम इधर आते हैं निदा की तरफ। निदा, आज हमने किसकी स्टोरी सुनी है? शाबाश, बताओ। जो गरीब आते हैं उनको रोटी देनी चाहिए, और जिसके पास पेंसिल नहीं होती है उसको मदद करनी चाहिए, पेंसिल देनी चाहिए। पेंसिल बहुत मशहूर हो गया। बच्चे हैं ना, रिलेटेबल है, बच्चे हैं ना, रिलेटेबल है। यस, लंच देना चाहिए, रबर देनी चाहिए। बिल्कुल, शाबाश। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। अली, तो आप हेल्प करेंगे? जी। किसकी हेल्प करेंगे? गरीब की और दोस्तों की भी हेल्प करेंगे, ठीक है। हादी, आप बताएं क्या आज क्या आप बताएं कि आज हमने क्या सीखा? हाँ, हम सौ की मदद करना चाहते हैं। जिसके पास पेंसिल नहीं है वो देते हैं। पेंसिल में बच्चों ने फोकस रखा हुआ है। और लंच बॉक्स भी देना है, लंच बॉक्स भी देना है ना, ठीक है। मामा क्या अच्छा मामा क्या बना के देती हैं लंच बॉक्स में? पिज्जा और नगेट्स, ठीक हो गया। पिज्जा से याद है, हमें चीज़ के कूपन्स मिले हैं। हाँ, और ये हमने देने हैं सबको जो सही जवाब देंगे। थैंक यू चीज़ियस का कि उन्होंने भी इस माह करीम में हमारे साथ शिरकत की। खुश रहें, आबाद रहें। फरवा, बताएं क्या हमने आज स्टोरी में सीखा? शाबाश। सल्लम की स्टोरी और हज़रत अली की स्टोरी, और गरीबों की मदद करनी चाहिए, पैसे देने चाहिए। आप करेंगे मदद? अब पक्की बात है, वादा कर रहे हैं, सब वादा कर रहे हैं कि हम लोग गरीबों की मदद करेंगे। इसी बात पे हम उनको देते हैं कूपन। कांग्रेचुलेशंस आपके लिए भी। और आप दोनों बहन भाई हैं। हाँ इधर भी तो बस ये दीजिए आप दोनों के लिए, मुबारक। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं जी दुआ की तरफ। इसी तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चों को आप लोग भी स्टोरी सुनाया करें। बच्चों के अंदर ज़िंदगी बसती है, उनके साथ आप जब गुजारेंगे वक्त तो आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी बसना किसको कहते हैं। तो एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, हम लोग बढ़ते हैं दुआ की तरफ।